या कि आपको भेज देवे उस तरह की आपको जरूरत है। मैं शुरुआत से बताऊंगा, अगर जल्दी से शिक्षा विभाग में आना चाहते हो तो 12th के बाद में BSTC एक डिप्लोमा होता है जो राजस्थान सरकार करवाता है और अन्य स्टेट भी उसको करवाते हैं 12वीं के बाद में। अगर राजस्थान गवर्नमेंट से आप करना चाहते हो तो एक एग्जाम्स होगा, प्री BSTC टेस्ट होता है, उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपने वहाँ से अपना कोर्स पूरा कर लिया, उसके बाद में राजस्थान सरकार एक टेस्ट करवाती है टीचर्स भर्ती का। उस टीचर्स भर्ती की अगर मेरिट में आप आते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, अगर मेरिट में नहीं आओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। रीड के माध्यम से ये चयन होता है। BSTC करने के लिए 12th पास होना बहुत जरूरी है और 50% ये मार्क्स होने भी जरूरी है, लेकिन ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में 12वीं क्लास के हर विद्यार्थी की 50% होनी चाहिए। मैं तो एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि ये एकेडमिक जो एजुकेशन आपको मिल रही है इसमें परसेंटेज की कहीं पर भी कमी ना रखे। कब सरकार नियम बदल ले और उसके शिकार कब हम हो जाए, इसलिए हमेशा प्रयास करिए कि अपना एकेडमिक बहुत शानदार होना चाहिए। उसके बाद अगर BA के बाद आपको करना है तो BA के बाद B.Ed होता है। B.Ed से भी हम वही कंपटीशन का एग्जाम देना पड़ता है और उसके बाद B.Ed गवर्नमेंट B.Ed भी कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजों से भी B.Ed कर सकते हैं और वही ये डिग्री लेने के बाद वापस आपको रीड के माध्यम से फर्स्ट ग्रेड के लिए, वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड के लिए जिस सब्जेक्ट से आप पढ़ते हैं, और अगर लेक्चरर बनना चाहते हो तो MA जिस सब्जेक्ट से आप करोगे MA + B.Ed ये होगे तो आप लेक्चरर बन सकते हो। हमारे सामने लेक्चर्स के बहुत ढेरों उदाहरण यहाँ पर हैं जो बहुत कम उम्र में लग गए। उनका एक ही लगने का जो मुझे लगा अनुभव वो ये है कि BA बहुत ही शानदार तरीके से या BSc बहुत शानदार तरीके से उन्होंने किया। जैसे 10वीं 12वीं में पढ़ते थे वैसे ही उन्होंने कॉलेज को पढ़ा था और उसके बाद B.Ed किया, वैकेंसी आई और सीधा एग्जाम लेके और सिलेक्शन हो। तो कहने का अर्थ है जिन्होंने अपने समय का सदुपयोग कर लिया उनका तो चयन हो जाता है और जो समय का सदुपयोग नहीं करते वो वही के वही रह जाते हैं। सबसे एक अच्छा उदाहरण इस मंडा की धन्य धरा पर है हमारे मित्र रमेश जी। उन्होंने कही असफलताओं का स्वाद सिखा था। उनकी जीत थी कि मैं पढ़ूंगा तो गवर्नमेंट जॉब लेके ही रहूंगा और वरिष्ठ अध्यापक के रूप में उनका चयन हो गया और अभी वर्तमान में यहाँ पर कार्यरत है। तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप 12th के बाद BSc B.Ed भी होता है और BA B.Ed भी होता है। अगर आप कहते हो कि भाई मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाए और इसके साथ में एक डिग्री भी मिल जाए तो आप BSc B.Ed में भी एडमिशन ले सकते हो। अगर जो साइंस मैथमेटिक्स या साइंस बायो से है या एग्रीकल्चर है तो वो BSc B.Ed कर सकते हैं और आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले वो BA B.Ed या B.Ed कर सकते हैं। उसके लिए भी वही टेस्ट देना पड़ता है और अगर ये डिग्री आपको मिल जाती है तो आप थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए काबिल हो और उसके बाद रीड के माध्यम से ही इनका सिलेक्शन होता है। अब आगे जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है एक PTI भर्ती से संबंधित। PTI भर्ती में 2 कोर्सेज होते हैं। एक तो BPED होता है जिसको बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहते हैं, ये कॉलेज के बाद होता है और कॉलेज के बाद में ये राजस्थान सरकार भी करवाती है एग्जाम देकर और आप अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हो। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी UGC से मान्यता प्राप्त है या नहीं, इसका विशेष ध्यान रखें। इसके लिए आपके पास में डिस्ट्रिक्ट जो जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता है तो उसमें आपका प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। अगर आपका प्रमाण पत्र नहीं है तो आप BPED नहीं कर सकते। तो आप जैसे कबड्डी यहाँ मंडल का सबसे फेवरेट गेम है, कबड्डी में अगर राजस्थान सरकार के स्कूल से आप पार्टिसिपेट होते हो और कबड्डी का सर्टिफिकेट स्टेट का है या जिला स्तर का है, पार्टिसिपेट करते हो तो उसके नंबर अलग है, अगर फर्स्ट आते तो उसके नंबर अलग है, स्टेट में अगर पार्टिसिपेट होते तो उसके नंबर अलग है, अगर स्टेट में फर्स्ट आते तो उसके नंबर भी अलग है, आप नेशनल लेवल पे अगर खेलते हो तो उसके नंबर भी अलग है। लेकिन ये अधिकांश आप स्कूल एजुकेशन में या फिर BA करते हो उसके दौरान, ठीक है, जब डिग्री करते हो तो उसके दौरान उस रेगुलर यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेट होने बहुत जरूरी है। अगर आप ओपन एग्जाम ओपन अपने कंपटीशन से आते हो, ओपन खेल से अगर आप सर्टिफिकेट लाते हो तो वो वैलिड नहीं। तो BPED के लिए तो एक आपके पास में BA और इसके लिए आपके पास में सर्टिफिकेट होना जरूरी है और उसके बाद एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट के माध्यम से भी आप डिग्री में एडमिशन ले सकते हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो। एक होता है DPED डिप्लोमा ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये जस्ट 12वीं के बाद होता है और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपके पास में अगर स्कूल स्तर का सर्टिफिकेट आपके पास में है तो राजस्थान गवर्नमेंट अपने अभी तो डिप्लोमा वाला कोर्स गवर्नमेंट के तो खत्म कर दिए, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं वो अभी भी इसका आयोजन करवाती है। इससे क्या होता है,
कि भाई आपके पास में डिप्लोमा हो गया एजुकेशन को लेकर, फिजिकल एजुकेशन को लेकर। अभी हाल ही में एक वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी आई थी और हमारे वहाँ के 5-6 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे भी बच्चे बहुत स्टेट सर्टिफिकेट वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट वाले हैं, और उनको अगर रुचि है कि हाँ मेरे को इस फिजिकल टीचर्स में जाना है तो बहुत बढ़िया चांस है। अगर आपके पास में BSTC है, बीएड है, आपके पास में डिग्रियां है, तो बहुत सी वैकेंसियां आप केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसियां देख सकते हो, जिसमें PGT, TGT, प्राइमरी टीचर, नवोदय विद्यालय के अंदर भी वैकेंसी आती है, उसमें भी PGT, TGT लगते हैं। तो कहने का अर्थ अदर स्टेट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक हाल ही में सबसे बड़ी वैकेंसी भी आई थी कंप्यूटर टीचर, जो हमारे यहाँ से अगर बच्चे थोड़े बहुत भी अगर ईमानदारी से मेहनत की होती थी तो उनका सिलेक्शन हो सकता था। 40% मिनिमम आजकल गवर्नमेंट ने रखा है पासिंग मार्क्स। 2 पेपर होते, दोनों में 40% लाने बहुत जरूरी होती है। अब कंप्यूटर टीचर्स के लिए क्या है, अगर आपके पास में PGDC है, O लेवल का, BCA अगर ये कोर्स है तो आप आराम से कंप्यूटर टीचर्स के लिए आवेदन कर सकते हो। 10,000 की वैकेंसी में से मात्र 6,000 टीचर ही अवेलेबल मिले, योग्य मिले, बाकी 4,000 पोस्ट अभी भी खाली है। और बहुत जल्द वापस कंप्यूटर टीचर्स की भर्ती निकालेगी सरकार, और उसके लिए आप प्राइवेट मोड पे भी आप PGDC कोर्स कर सकते हो, आप O लेवल का कोर्स कहीं से कर सकते हो। बहुत से इंस्टीट्यूट है, लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त है या नहीं। कि ऐसे व्यक्तियों के हाथ में हम चले जाए और लास्ट में हमारा सिलेक्शन हो जाए और फिर डिग्री या डिप्लोमा तो फर्जी निकल गया तो फिर गड़बड़ हो जाए। तो इसके बारे में हमेशा इसका ध्यान रखें। बस यही बेसिक कुछ जानकारियाँ थी। मैं वीडियो साहब के बारे में और पूरी टीम के बारे में यही कहना चाहूँगा कि दरिया बनकर डूबने से बेहतर है कि किसी को जरिया बनकर बचाया जाए। राजा राम भविष्य ज्ञान ज्योति फाउंडेशन, जो राजस्थान की ये टीम, इसके बारे में बहुत विस्तार से वीडियो साहब बताएगी। मैं पुनः मंडल की पूरी टीम को, मंचासीन अतिथियों को, सर भैराराम जी को, नागीराम जी को और यहाँ पर पार्टिसिपेंट में समस्त बालक बालिकाओं को एज ए जिला प्रभारी आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का भव्य आयोजन भी होगा, लेकिन ये नागीराम जी और अफसर भैराराम जी और मंडल की पूरी टीम का डेडिकेशन दिखता है। आप वास्तव में बधाई के पात्र हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।